बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सवाल, बराए करम अपना मुख्तसर तारफ़ करवाएं। जवाब, भैया मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे देसी भाषा में बात करो। सवाल, मेरा मतलब ये है कि आप अपने बारे में बताएं, अपने ख़ानदान और घर वालों के बारे में सुनाएं। जवाब, मेरा नाम अब अल्लाह का शुक्र है मोहम्मद लियाकत है। कुछ साल पहले मेरा नाम चौबल सिंह था। हम मुजफ्फरनगर ज़िला की तहसील जासर के गांव के रहने वाले हैं। हम लोग गुजर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छे किसान हैं। हम 5 भाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि 4 भाई पूरे ख़ानदान के साथ इस्लाम कबूल कर चुके हैं। मेरे बड़े भाई गांव के बड़े चौधरी कांग्रेस के इलाके के अच्छे लीडर हैं। वो अभी हिंदू हैं। मेरा नंबर दूसरा है। मुझसे छोटे भाई जिनका पहले नाम राम सिंह था, उनका नाम मोहम्मद रियासत है। उनसे छोटे जिनका पहले नाम प्रकाश चंद था, अब उनका नाम मोहम्मद फरासत है। मेरे छोटे भाई जिनका पहले नाम राजिंदर सिंह था, मोहम्मद बशारत है। मेरे 2 लड़के और 2 लड़कियां हैं और रियासत के 2 लड़के और 1 लड़की है। फरासत के 3 लड़की हैं और बशारत के 2 लड़के और 4 लड़कियां हैं। इस तरह अभी तक अल्लाह के करम से हमारे ख़ानदान के 23 लोग मुसलमान हो चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सब बच्चे पढ़ रहे हैं। चारों भाइयों के 5 बच्चे और 3 बच्चियां हिफ़्ज़ कर रही हैं। सवाल, अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या सुनाएं। आपके मुसलमान होने का क्या सबब हुआ? जवाब, भैया मालिक की मेहरबानी हुई, मुझे शिव जी की मूर्ति ने मुसलमान होने को कहा। सवाल, शिव जी की मूर्ति ने, वो कैसे? जवाब, आज से शायद 9 साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ गन्नी का भाव अच्छा चल रहा था और फसल भी बहुत अच्छी हुई। हमने अपना पुराना मकान गिराकर नया मकान बनाया। नए मकान में एक छोटा कमरा पूजा के लिए बनाया, खूब टाइल वगैरह लगाई। घर में एक छोटा सा मंदिर बना लिया। इसमें लगाने के लिए शिव जी की मूर्ति खरीदने के लिए मुजफ्फरनगर गया। एक कीमती मूर्ति 5,000 रुपये की खरीदी। दुकानदार ने इसको एक अखबार में पैक करके दे दिया। मैं मुजफ्फरनगर में शिवचौक से पहले एक मस्जिद के सामने से गुजर रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, बल्कि मेरे अल्लाह की तरफ से हिदायत की हवा चली। मैंने सोचा कि अगर ये मूर्ति मेरे हाथ से छूट जाए तो ये गिरेगी और गिरकर टूट जाएगी। जो गिरकर खुद टूट जाए वो भगवान मेरे किसी काम नहीं आ सकता। ये ख्याल आ ही रहा था कि मूर्ति मेरे हाथ से छूट कर गिरी और इस तरह गिरी जैसे किसी ने मेरे हाथ से छीन कर दे मारी हो। गिर कर 2-4 टुकड़े होकर चूर चूर हो गई, जैसे किसी ने इरादतन उसे चूर चूर किया हो। मेरे दिलो दिमाग में इनकलाब आ गया और मैंने अपने आप से कहा कि मुसलमानों का धर्म ही अच्छा है। उनका खुदा ना टूटे ना फूटे, हर जगह मौजूद, बस एक की पूजा करो और आराम से रहो। इस ख्याल में जज्बाती होकर मैं सामने मस्जिद की तरफ बढ़ गया और ऊंची मस्जिद में जीना चढ़कर दाखिल होना पड़ता है। वहाँ एक साहब रहते हैं, वो हज़रत जी का नदा वालों के मुरीद भी हैं, काले कपड़े पहनते हैं। उनसे मैंने कहा कि मियाँ जी मुझे मुसलमान कर लो। वो हिचकिचाए। मैंने उनसे ज़ोर देकर कहा, शक न करो, घबराओ नहीं, मैं खूब समझ कर आया हूँ। मुसलमानों का धर्म ही सच्चा है। उनका खुदा ना टूटे ना फूटे, हर जगह मौजूद है, हर एक को देखता है। मुझे मुसलमान कर लो। वो भी मेरे जज्बे से मुतासिर हो गए। उन्होंने कलमा पढ़ाया और मेरा नाम मोहम्मद लियाकत रख दिया। कलमा पढ़ने और इस्लाम में आ जाने के बाद मैंने अपने मन में एक अजीब सुकून, शांति महसूस की। मैं खुशी खुशी घर गया। घर वाले मालूम करने लगे कि मूर्ति क्यों नहीं लाए। मैंने कहा कि बताऊंगा। रात में सबसे पहले मैंने अपनी बीवी को बताया। बीवी पूरा किस्सा सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैं तो खुद बहुत दिनों से मुसलमान होने को सोचती थी। मुसलमान घरों में जब जाती थी तो मुझे मुसलमान औरतें नमाज पढ़ती बहुत अच्छी लगती थी। एक लड़की है शाइस्ता, वो मुझे तबलीग की किताब भी सुनाती थी। मैंने इस साल 3 जुमों के रोज़े भी रखे हैं। मैं जुमे को इसको अपने गांव के इमाम मस्जिद के पास ले गया और माँ बच्चों के कलमा पढ़वाया। मेरी बीवी का नाम इमाम साहब ने फ़ातिमा रख दिया। बच्चियों का नाम आयशा और ज़ैनब और लड़कों का नाम मोहम्मद हामिद और महमूद अहमद रखा। सवाल, इसके बाद बाकी भाइयों ने किस तरह इस्लाम कबूल किया? जवाब, मेरे तीनों भाइयों और उनके परिवार ने आपके वालिद साहब के यहाँ इस्लाम कबूल किया। मेरी बीवी और बच्चों के कलमा पढ़ने के बाद मैंने सबसे छोटे भाई राजिंदर के सामने बहुत मोहब्बत और दर्द से बात रखी। उसने अपनी घर वाली से मशवरा किया, वो राज़ी हो गई। मगर हमारे यहाँ जो इमाम थे वो गाँव से चले गए। दूसरे इमाम साहब जो आए थे उन्होंने मुझे कलमा पढ़वाने के लिए मना कर दिया। वो डर गया। मैंने गाँव के कुछ मुसलमानों से जिक्र किया। उन्होंने मुझे फुलत जाने का मशवरा दिया।
दोपहर को फुल्लत पहुंचे। मौलाना कलीम साहब सफ़र पर जाने के लिए गाड़ी में बैठ चुके थे। मैंने गाड़ी में उनसे मुलाकात की और अपने भाई और भाभी को मिलवाया। वो गाड़ी से उतरे, हमें कलमा पढ़वाया और कानूनी कार्रवाई का तरीका बताया। अपने सामने खाना खिलाया, चाय पिलाई और 1.5 घंटे बाद सफ़र पर गए। हमें हिंदी की किताबें भी दी और बाकी भाइयों और घर वालों को दोज़ख की आग से बचाने की फ़िक्र के लिए उनको इस्लाम की दावत देने का वादा मुझसे ले लिया। घर जाने के बाद मैंने वो किताबें पढ़ी और फिर घर के लोगों को सुनाई। ख़ास तौर पर आपकी अमानत मौलाना साहब ने बड़े दर्द के साथ लिखी है। वो दिल के अंदर घुसने वाली किताब है। इसको पढ़ने के बाद इस्लाम की कदर हमने और पहचानी। 2 साल में कोशिश करता रहा और अल्लाह के करम है कि मेरे और 2 भाई और उनके बच्चे मुसलमान होने को तैयार हो गए और मैंने उन्हें फुल्लत लाकर कलमा पढ़वाया। सवाल: घर के लोगों ने बात मान ली, खसूसन औरतों का मानना तो बहुत मुश्किल है। जवाब: असल में अल्लाह की तरफ से हिदायत की आवाज़ चल रही थी। जब भी तो शिवों की मूर्ति ने मुझसे कहा मैं पूजा के लायक नहीं हूँ और इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। मूर्ति टूट गई और तो मैं ईसाई बन जाता, बुद्ध मज़हब को पढ़ता या जानने की कोशिश करता, मगर मस्जिद के सामने मेरे दिल में कोई ख्याल ही नहीं आया। यह सिर्फ अल्लाह की तरफ से हिदायत का फैसला और उसकी रहमत थी। प्रकाश की बीवी मैंने तो शुरू में ही बहुत मुखालफत की और पूरे इलाके में शोर मचाने की धमकी दी, मगर हम लोग उसके पैर पकड़ लेते और रातों को अल्लाह से दुआ करते। अल्लाह ने उसका दिल फेर दिया। सवाल: इस्लाम कबूल करने की खबर से हिंदुओं ने मुखालफत नहीं की और ख़ानदान के लोगों की तरफ से आप लोगों पर दबाव नहीं पड़ा? जवाब: मैं अब ये बताने जा रहा था कि मेरे छोटे भाई राजेंद्र ने इस्लाम कबूल किया तो हमारे बड़े भाई नेताजी को उसका पता लग गया। वो आपे से बहर हो गए। लाठी लेकर हम दोनों को बहुत मारा। हम दोनों मार खाते रहे और उनकी खुशामद करते रहे कि आपके इस्लाम के बारे में जान तो लें, मगर वो सुनने को तैयार ही ना थे। उन्होंने दबाव देने के लिए इलाके के थानेदार को 2000 रुपए दिए। मैं तो भागकर फुल्लत चला गया। छोटे भाई को पुलिस ले गई और थाने में बहुत पिटाई की। छोटा भाई बिशारत किसी तरह तैयार ना हुआ तो उन्होंने उसको तरह तरह से अजियत दी और शिकंजा लगाया, जिससे उसके एक पाँव की हड्डी भी 2 जगह से टूट गई। मुझे 2 रोज़ बाद किसी तरह पता लगा। रात को अंधेरे में उसे तांगे में डालकर घर से उठाकर लाया और मुजफ्फरनगर डॉक्टर खान के यहाँ प्लास्टर करवाया। मौलाना कलीम साहब के पर्चा की वजह से डॉक्टर खान साहब ने कोई पैसा नहीं लिया, बल्कि हमारे खाने का इंतज़ाम भी अपने आप किया। इसके बाद हमने कानूनी कार्रवाई पूरी की और मशवरे से एसपी और कलेक्टर के यहाँ दरख्वास्तें लगाई। मुजफ्फरनगर में एक एएसपी जीन साहब थे। वो बड़े अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुजफ्फरनगर से एक दरोगा को हमारे थाने भेजा और हमारे बड़े भाई और गांव वालों को भी खबरदार किया। इस तरह हमारे अल्लाह ने हमारे लिए मुसीबत से बचने का इंतज़ाम कर दिया। सवाल: अब आपके बड़े भाई नेताजी का क्या हाल है? जवाब: असल में उनके कोई औलाद नहीं है। उन्होंने रियासत उर्फ राम सिंह के छोटे बच्चे को गोद ले रखा था। इस मसले के बाद हम लोगों ने मशवरा किया कि अपने लड़के को वापस ले लें और इसको उनके घर जाने से भी रोक दिया। इसको प्यार से गुड्डू कहते थे। उसका पहला नाम रामपाल था, अब मोहम्मद बिलाल है। इसको मदरसा में पढ़ने भेज दिया। एक दिन बड़े भाई नेताजी के पेट में दर्द हुआ और कई इंजेक्शन लगे, दर्द ठीक नहीं हुआ, मगर मुजफ्फरनगर जमात में गया हुआ था। गुड्डू को मालूम हुआ तो वो उनके पास गया। वो दर्द से रो रहे थे। गुड्डू को चिमटा कर खूब रोए। उसने उनसे कहा कि डैडी लाकर नातों से दुआ करवाओ। वो उनको डैडी कहता था। वो उस पर नाराज़ हुए। 1 हफ्ते तक मुजफ्फरनगर और मुख्तलिफ डॉक्टरों के इलाज के बावजूद भी दर्द ठीक नहीं हुआ। थोड़ी बहुत देर दवा के असर से आराम हो जाता और फिर वो तड़पने लगते। गुड्डू ने बार बार उनसे मुझसे दुआ करवाने के लिए कहा। एक दिन रियासत से माफ़ी मांगने के लिए भी कहा। मैं 10 दिन जमात में लगा कर आया तो मालूम हुआ कि भाई साहब 2 बार मेरे घर आए और मैं सोच रहा था कि मुझे उनकी तबीयत पूछने जाना चाहिए। ये मेरा इस्लामी फरीज़ा है कि वो खुद कराती आ गए, मुझसे चिमट गए, खूब रोए। रियासत भी आ गया, उससे भी लिपट गए और मुआफ़ी मांगने लगे। हम सभी रोने लगे। मैंने मौके गनीमत जाना और कहा, भैया आप ज़रा सा दर्द नहीं सह सके, हमेशा की नरक की आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? और मुसलमान होने के लिए कहा। उन्हें ये बात अच्छी तो ना लगी, मगर दर्द की वजह से वो परेशान थे। कहने लगे, मैं ठीक हो जाऊँगा तो सोचूंगा, तुम अपने अल्लाह से दुआ करो। वो चले गए। मैंने 2 रकत नमाज पढ़ी और खूब दिल से दुआ की। अल्लाह का करम है कि मेरे अल्लाह ने मेरी बातों की इलाज रख ली और शाम तक उनको आराम हो गया और अभी तक ठीक हैं। सवाल: फिर आपने उनको दावत नहीं दी? जवाब: मैंने उनको दावत दी और वादा याद दिलाया और रहा कि जिस अल्लाह ने आपको अच्छा किया वो फिर बीमार कर सकता है, मगर अभी उनके लिए हिदायत नहीं आई। असल हिदायत के ऊपर से आने की है, मगर वो अब हमारे साथ अच्छी तरह मिलती हैं और शायद हमें
اعتراض करने से डरते भी हैं। दूसरी एक बड़ी बात ये हुई कि हमारी ज़मीनें एक साथ ही उनकी कब्ज़े में थीं। हम चारों भाइयों की ज़मीनें भी पिछले साल उन्होंने हमें दे दी हैं। सवाल, आपने अपने ख़ानदान की दीनी तालीम और तरबियत का क्या इंतज़ाम किया? जवाब, अल्लाह का करम है, हमारे चारों भाइयों के घर वालों उनमें पढ़ने का बहुत शौक़ है। हमारे 5 बच्चे और 3 बच्चियाँ हिफ़्ज़ कर रही हैं। हमारा इरादा है कि इन सबको आलिम और दाई बनाएंगे। बिलाल तो बहुत होनहार हैं, बेधड़क अपने रिश्तेदारों को मुसलमान होने के लिए कहता है। घर की तालीम पाबंदी से होती है और एक एक करके हम में से कोई एक मुस्तकिल जमात में रहता है। सवाल, आप इस्लाम कबूल करके कैसा महसूस करती हैं? पिछली ज़िंदगी के बारे में आपको कैसा लगता है? जवाब, हमारा इस्लाम हमारे मालिक हम पर ख़ास और बहुत ख़ास करम है। मेरे अल्लाह की रहमत है कि उसने खुद शिव जी की मूर्ति से हमें दावत दिलाई। मुझे जब भी इस्लाम और फिर अपने ख़ानदान के लोगों की इतनी आसानी से हिदायत का ख्याल आ जाता है तो मेरा दिल मेरे अल्लाह के शुक्र से झुक जाता है। कभी कभी तो बेख्तियार में चलते चलते सजदे में पड़ जाता हूँ। अगर खुदा ना करे मेरे अल्लाह मुझ पर मेहरबानी ना करते और हम कुफर पर रहते और हिंदू ही मर जाते तो हम क्या कर सकते थे? हमारी अल्लाह की ज़ात पर ज़बरदस्ती तो ना थी। मेरे अल्लाह मालिक के सदका जाऊँ रोते हुए कहा, हम गंदे और कहा ईमान की दौलत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल, अपने हालात के बारे में और कुछ बताएं। जवाब, हमारी ज़िंदगी का हर पल अल्लाह की रहमत का नमूना है और हर दिन रहमत का कोई करिश्मा सामने आता है। सच्ची बात यह है कि हमारी ज़िंदगी क्या दुनिया के हर इंसान की ज़िंदगी के हर पल में उसे अल्लाह की ख़ास रहमत दिखाई देगी। अगर इंसान के पास देखने वाली आंखें हों, बस इंसान एक से लो लगाए और उसी का बन जाए और ज़िंदगी की हर ज़रूरत और अपनी हर परेशानी अल्लाह से कहें और अपनी हिम्मत फिर उसके दीन पर चलने की कोशिश करें। फिर देखिए कि वहाँ से हर सवाल पूरा होता है कि नहीं। सवाल, आप दुआएं मांगती हैं? आपकी दुआएं अक्सर कबूल होती हैं? कोई ख़ास वाक़या बताएं। जवाब, हर इंसान को अपने अल्लाह से खूब मांगना चाहिए, वो सभी की दुआएं कबूल करता है। मेरी तो आज तक कोई दुआ भी लुटाई नहीं गई। मेरे लिए तो ज़िंदगी का हर दिन अल्लाह की नई रहमत के साथ आता है। मैं तो सुबह के बाद इंतज़ार करता हूँ कि क्या ख़ास रहमत का मामला सामने आता है। मैं 2 रोज़ पहले जमात से चिल्ला लगा कर आया हूँ। जमात में जाने से पहले मेरी बीवी बीमार थी, उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। मेरे 25-30 हज़ार रुपये खर्च हुए। कुछ और भी मसाइल थे। हमारे इलाके में जोर था। साथियों ने मुझसे कहा कि आपका जमात में जाने का नंबर है। मैंने भी मौका ना होने का उज़्र किया। जासर के एक साथी ने ज़ोर देकर नाम लिखवा दिया और कहा कि खर्च की फ़िक्र ना करो, खर्च मेरे ज़िम्मे है। शायद नौ मुस्लिम समझकर उन्होंने ऐसा किया। नौ मुस्लिम समझकर जब मेरे साथ कोई तावन का मामला करता है तो ना जाने क्यों मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हमने इस्लाम कबूल किया है, गैरों की आगे भिखारी बनना तो इस्लाम नहीं। मैंने आज तक इस तरह का तावन ना खुद कबूल किया है, ना अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों वगैरह को कबूल करने दिया है। सख्ती बर्दाश्त की है। इब्तिदा में तो बहुत माली परेशानी रही, मगर अल्लाह ने मुझे जमाए रखा और मेरे भाइयों को भी हिम्मत दी। मेरा इरादा था कि अगर वक़्त पर खर्च का इंतज़ाम ना कर सका तो मना कर दूंगा, दूसरों से कर्ज लेकर नहीं जाऊंगा। जमात का वक़्त आ गया, खर्च का इंतज़ाम ना हो सका। 200 रुपये सिर्फ मेरे पास थे। साथियों ने इसरार किया, इस कदर दबाव दिया कि मैं मना करने के हाल में नहीं रहा और दिल में ख्याल है कि मैंने सवाल तो नहीं किया, खुद पेशकश कर रहे हैं तो क्या हर्ज है। मैं जमात में चला गया। 1500 रुपये खर्च की जमात थी। जमात मरकज़ से गुजरात पालनपुर हल्का में गई। साथियों ने पैसे जमा करने शुरू किए थे। हमारे साथी ने हमारे पैसे जमा करने चाहे, मगर ऐन वक़्त पर मेरे दिल ने मुझे इजाज़त नहीं दी। मैंने उनको मना कर दिया और 200 रुपये इब्तिदाई खर्च वगैरह के अमीर साहब को दिए और कहा इंशाअल्लाह बकिया मैं जमा करवा दूंगा। जमात पालनपुर पहुंच गई। रोज़ खर्च जमा करना था। मैंने 2 रकअत सलातुल हाजत पढ़ी, अपने अल्लाह के सामने फरियाद। रात को सोया तो हमारे हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मुझे तसल्ली दे रहे हैं कि घबराओ नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। अगले रोज़ ज़ोर के बाद मैं यही देखकर हैरत में रह गया कि हमारे बड़े गैर मुस्लिम भाई नेताजी पालनपुर मरकज़ के एक साथी को लेकर मेरी तलाश में मेरे पास आए। मैं तअज्जुब में था तो उन्होंने बताया कि 2 रोज़ पहले मैंने तुमको देखा, तुम बहुत रो रहे हो। मुझे ख्याल हुआ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे घर गया तो पता चला कि तुम जमात में गए हो। मैं मुंशी रियाज को लेकर दिल्ली मरकज़ निज़ामुद्दीन आया, वहाँ से तुम्हारा पता चला कि पालनपुर गए हो। अहमदाबाद मेल से पालनपुर आया, ये बताकर 2000 रुपये दिए कि वो जो 10,000 रुपये तुम्हारे मुझ पर हैं उनमें से 2 ये हैं, 8000 गाँव में आकर ले लेना। एक रोज़ा मेरे साथ रहे, अगले रोज़ वापस आए। मैं बार बार शुक्राने की नमाज़ पढ़ता रहा। ये 10,000 रुपये इस्लाम कबूल करने से पहले के थे और उन्होंने देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था। इस तरह ना जाने कितने वाक़या ज़िंदगी में रोज़ रोज़ होते रहती हैं।
सवाल, लियाकत भाई वाकई आप पर अल्लाह का बड़ा करम है, आपका अल्लाह से खास ताल्लुक़ है, आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। जवाब, मौलवी अहमद भाई अल्लाह का करम तो सब पर ही होता है, हम पर भी ये करम ख़ास है कि वो अपने करम और रहमत का एहसास भी करवा देता है। आपके लिए मैं क्यों दुआ ना करूँगा, आपकी तो नस्लों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। मौलाना कलीम साहब तो हमारे रहबर हैं, हमारे बड़े मौसन हैं। आपने मौसन का हक हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहुँचाएगा। अल्लाह ताला आपको दोनों जहानों में चिमकाए। सवाल, आप मुसलमानों से कुछ कहना चाहेंगे। जवाब, बस मेरा कहना तो ये है कि मेरे घर वालों के इस्लाम और ईमान पर मौत के लिए और जो अजीज़ रह गए हैं बल्कि सारे इंसानों के लिए हिदायत की दुआ करें कि असल हिदायत का फ़ैसला अल्लाह के यहाँ से होकर आता है, फिर तो खुद रास्ते मिलते जाते हैं। मंजिलें किसी के घर हाज़िरी नहीं देती, रास्तों पे चलने से रास्ते निकलती हैं।